आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 इंटीजर्स के बारे में। बच्चों पहले हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ रखा है, होल नंबर के बारे में पढ़ रखा है। नेचुरल नंबर वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। और होल नंबर वो होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। यानी कि मैं तो लिखवा देता हूँ, नेचुरल नंबर्स ये होती हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये 1 से शुरू होती हैं और कंटिन्यू चलती रहती हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होती, एंडलेस होती हैं। हम नेचुरल नंबर में ये बात आसानी से बता सकते हैं कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है। भाई अगर कोई हमसे पूछेगा कि सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो हम आसानी से बता देंगे कि 1 है। और होल नंबर्स जो होते हैं जो वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। होल नंबर में भी अगर कोई हमसे पूछेगा कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि 0 है। क्या छोटा? हाँ, सबसे छोटा जो होल नंबर है वो 0 है और ये कंटिन्यूअस चलते रहेंगे, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। कुछ बातें ऐसी होती हैं या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनके द्वारा सॉल्व नहीं होते, इनकी हेल्प से सॉल्व नहीं होते, इसलिए हमें इंटीजर की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दो, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। इंटीजर्स वो होते हैं, जैसे मान लिया आप 10 कदम आगे चले और फिर 15 कदम आप पीछे चले, तो कुल मिला के आप आगे तो चले ही नहीं, जो रिजल्ट आएगा आपका वो पीछे की तरफ का आएगा। आप आगे नहीं गए, 5 कदम कुल मिला के पीछे चले गए। हाँ, तो ऐसे बातों में हमें, ऐसी चीज़ों में इंटीजर की ज़रूरत पड़ती है। इंटीजर जो होते हैं उनको बताने के लिए हमें नंबर लाइन की ज़रूरत पड़ती है, उनको शो करने के लिए। ये नंबर लाइन होती है इंटीजर की, बीच में 0 होता है और दोनों तरफ को इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क लगे होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, -1 -2 -3 डैश डैश डैश। इस डैश का मतलब ये है कि ये लेफ्ट हैंड की तरफ भी आते रहेंगे और ये इधर की तरफ, ध्यान रखने की बात है, छोटे होते रहेंगे। जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड पे चलते रहेंगे ये हमारे इंटीजर छोटे होते रहेंगे। जो इनकी नंबर वैल्यू है वो तो बढ़ती रहेगी, बट इनकी एक्चुअल वैल्यू छोटी होती रहेगी। जब हम जैसे जैसे राइट हैंड की तरफ बढ़ते रहेंगे तो हमारे इंटीजर बड़े होते चले जाएंगे और कभी भी ये ख़त्म नहीं होंगे। जैसे हम होल नंबर में ये बता सकते हैं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या है, इंटीजर में हम ये नहीं बता सकते कि सबसे छोटा इंटीजर क्या है, क्योंकि हर इंटीजर से छोटा अगला इंटीजर अवेलेबल है, एग्जिस्ट करता है। तो ये एंडलेस हैं, तो इनमें सबसे छोटा इंटीजर नहीं बता सकते और सबसे बड़ा इंटीजर भी हम नहीं बता सकते। अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा इंटीजर बड़ा है, कौन सा इंटीजर छोटा है, तो हम ये बात बताने के लिए उसको अपने माइंड में सोचते हैं कि ये नंबर लाइन पे किधर आएगा, लेफ्ट हैंड पे आएगा या राइट हैंड पे आएगा, तब हम बताएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक सेकेंड अभी बताऊँगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, -k15 एंड -k35। ये दो मैंने इंटीजर ले लिए। अगर मैं ये पता लगाना चाहूँ कि इनमें कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है,
तो अपने माइंड में हम ये सोचेंगे कि इन दोनों में लेफ्ट हैंड की तरफ नंबर लाइन पे कौन सा आएगा। तो जब हम बढ़ते चले जाएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ, पहले -15 आएगा, फिर -16 आएगा और -35 लेफ्ट हैंड पे बाद में जाके आएगा। तो ये पहले आ जाएगा, तो ये बड़ा है, यानी कि -35 छोटा है -15 से। -35 लेस देन -15। एनी डाउट बोलो। अगर हम ये पूछे कि नंबर लाइन के मिडल में जो नंबर आता है वो कौन सा होता है, तो वो तो 0 होगा ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये मिडिल, हाँ मिडिल में तो 0 आएगा, इंटीजर्स में बिल्कुल मिडिल में 0 आएगा। और कोई डाउट? अब मैंने आपको नंबर का छोटा और बड़ा बताना भी बता दिया है, इंटीजर्स भी बता दिए हैं। अब बच्चों जो माइनस वाले इंटीजर होते हैं इनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो प्लस वाले इंटीजर्स होते हैं इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। प्लस माइनस और सिंप्लीफिकेशन। ओके डन।